हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ भी गलती हो गई है या फिर कोई क्वेश्चन करवाना है दोबारा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। मैं चारों यूनिट का तो आपको नहीं कहती, लेकिन आपको 2 यूनिट करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आप रोज़ जो ये मेरी आधा घंटा 20 मिनट की वीडियो आएगी, तो रोज़ आप इस वीडियो को देख लिया करो। 2 यूनिट आपकी हो जाएंगे और 2 यूनिट आप खुद से कर लो, अगर टाइम बचा तो मैं करवा दूंगी। ठीक है भाई, चलो फिर चले। कल हमने यहाँ तक कर लिया था, हमें करना है आज लेबनीज रूल। हमें करना है लेबनीज रूल। ठीक है भाई, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। आपको है ना इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे करना है फंक्शन का। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो भी ये अंदर फंक्शन पड़ा है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना होता है। प्लस में आपको क्या करना होता है, टी की जगह अपर लिमिट पुट करनी होती है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट पुट करनी होती है और डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट। अगर ये दोनों ही लिमिट कांस्टेंट होगी तो डेरिवेटिव यहाँ भी जीरो हो जाएगा और यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अपने पास सिर्फ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स टी डी टी बच जाएगा। जैसे अपने पास ये दे दिया, दोबारा ये लिख ही रखा है ये चीज, डी बाई डी एक्स दे रखा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स टी डी टी। अब बी भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये वाला डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ये वाला डेरिवेटिव भी तो अपने पास सिर्फ ये बच जाएगा, तो इसने ये लिख दिया कि ये वाला बच जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपने पास होगा। लेबनीज रूल का अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि किस तरह से लेबनीज रूल लगाते, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। जैसे है ना, ये देखो भाई, ये दे रखा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा साइन एक्स से कोस एक्स, और आपके पास है 1 प्लस टी की क्यूब, और आपको एफ डैश फाइंड आउट करना और उसका अंडर रूट दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको करना है डी बाई डी एक्स करना है इसका। देखो मैं समझाई देती हूँ, ये कर ही नहीं रखा है यहाँ पे। देखो कैसे करोगे, इसमें x का फंक्शन ही नहीं है, इसमें x का फंक्शन ही नहीं है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहली चीज तो अपने पास जीरो हो जाएगी। क्या होगा, देखो इसमें x का फंक्शन ही नहीं है, जो इंटीग्रेशन दे रखा है साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस टी की क्यूब इंटू में डी टी, और ये है एफ ऑफ एक्स। आपको करना है डी बाई डी एक्स, तो इसका भी क्या करोगे, डी बाई डी एक्स किसकी हेल्प से करोगे, बाय लेबनीज रूल। इसका विद रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस टी की क्यूब, और आपको क्या प्लस अपर लिमिट टी की जगह पुट करनी होती, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस की क्यूब एक्स अंडरूट, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, कोस एक्स का। ऐसे खोलोगे भाई, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 1 प्लस साइन की क्यूब एक्स, और डी बाई डी एक्स आपको करना है कोस एक्स का। इसमें एक्स है ही नहीं कहीं पे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डी टी तो रहेगा, एक्स कहीं है ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा जीरो, तो ये चीज तो अपने पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या बच जाएगा अपने पास, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, और माइनस में 1 प्लस साइन की क्यूब एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा अपने पास, कोस एक्स हो जाएगा, और यही लिखा हुआ है। तो ये अपने पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गई, ये इतनी वैल्यू समझ में आया। जो ये प्लस में जीरो लिखा है ये इसी वजह से लिखा है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से लगाना। जैसे नेक्स्ट है अपने पास ये वाला है, इसमें भी क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है को एक्स से एक्स स्क्वायर कोस ऑफ टी, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी तो 1 हो जाएगा, कोस टी एज इट इज आ जाएगा, और इसकी जगह क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और माइनस में क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, ये वाला ऐसे, ये एफ डैश एक्स निकल जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है लेमा। तो लेमा में क्या प्रूफ करना है आपको, लेमा में देखो भाई, लेमा में आपको शो करना है, क्या शो करना है, a से x a टू x1 a टू x2 a टू xn माइनस वन एफ ऑफ xn dxn माइनस वन dx1 इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल a टू x माइनस x1 की पावर n माइनस वन एफ एक्स वन डी एक्स वन। बेसिकली ये क्या करते हैं हम, जब अपने पास ये n इंटीग्रल साइन आ जाते हैं ना, इसको सिंगल इंटीग्रल में चेंज करने के लिए इस लेमा का यूज करते हैं, और हम बहुत सारे क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना तो इसको यूज करेंगे, वहाँ पे 2 या 3 इंटीग्रल हो जाएंगे और हम उसको सिंगल इंटीग्रल में लेके आएंगे। क्या कह रखा है कि अगर अपने पास n माइनस ए टू एक्स 1 से चले n माइनस वन, तो इंटीग्रल कितने हो गए भाई,
यहाँ अपने पास 0 से चले, एक्स नोट ले लो बेशक इसको, तो कितने हो गए n इंटीग्रल हो गए। तो ये अपने पास क्या होगा 1 बाय में n माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रखना चाहो तो ये कितने इंटीग्रल साइन है n माइनस वन, तो 1 बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन की पावर n माइनस वन, जो भी है ये बाहर वाले को एज इट इज इन सब की जगह हम लिख देंगे 1 बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल x माइनस एक्स वन की पावर n माइनस वन, ये एज इट इज रहेगा इंटीग्रल, और यहाँ पे f ऑफ x1 और d x1 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक फंक्शन, कौन सा फंक्शन है आई एन सपोज करना पड़ेगा। हम किसको, ये जो है ना इतना, ये जो दे रखा है इसको हम आई एन सपोज कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे आई एन सपोज कर लेंगे। ठीक है भाई, देखो क्या ले रखा है, इसमें ले रखा है आई एन, आई एन अपने पास क्या दे रखा है a2x, दिखाई दे रहा होगा, आई एन क्या दे रखा है आई एन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स एफ एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन एन माइनस वन डी एक्स, ये हमने लेट किया है। अब देखो भाई जब मैं इसकी जगह ए पुट कर दूंगी, ए से ए लिमिट रखूंगी तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगी, तो इंटीग्रल साइन की जो इंटीग्रल की वैल्यू है क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो आई एन ए इज इक्वल टू 0 लिख रखा है, यही लिख रखा है। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। ठीक है भाई, अब मैं पहले निकालूंगी n इज इक्वल टू 1 के लिए, हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, आई वन एक्स आ गया, ए टू एक्स एफ एक्स वन डी एक्स वन, दोनों साइड हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका करेंगे तो डी आई वन बाई में डी एक्स हो जाएगा, ये क्या होगा डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स करेंगे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की वैल्यू आई वन की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 0, तो क्या बच गया अपने पास एफ ऑफ एक्स, एक्स वन की जगह क्या रखेंगे x, तो क्या बच गया एफ ऑफ x, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई जिसको 3a सपोज कर लिया। फिर हम क्या करेंगे लेबनीज रूल की हेल्प से t की जगह हमें क्या पुट करना है x ले लिया, t की जगह हमने x1 सपोज कर लिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, तो हमें क्या अब लेबनीज रूल लगाएंगे, हमने एक बार सपोज किया जो हम यहाँ पे t लेके चल रहे थे ना, वहां पे हमने t किस लिए कि x1 ले लिया, t इज इक्वल टू में x1 ले लिया अपने पास, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा देखो डी आई एन बाई में डी एक्स, डी बाई में डी एक्स ए टू एक्स, इसकी जरूरत ही नहीं है, टी की क्या जरूरत है, टी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही लिख रखा है क्योंकि x1 ही लेके चल रहे हैं हम, तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है डी बाई डी एक्स ए टू एक्स एक्स माइनस एक्स वन। देखो भाई डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ये इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, दोनों साइड इसका डेरिवेटिव करो, बस कुछ नहीं लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। देखो इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिखेंगे क्या होता है लेबनीज रूल कैसे रखे लगेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आ जाएगी कितनी n माइनस वन, और ये क्या बच जाएगा x माइनस एक्स वन की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस टू, ये एज इट इज हो जाएगा और इंटीग्रल साइन लग जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, प्लस में देखो मैं समझाती हूँ आपको, ये इन्होंने ऐसे ही कर रखा कंफ्यूज, ये वाला नहीं करना आपको, ये करना देखो डी आई एन बाई में डी एक्स एन माइनस वन ए टू एक्स एक्स माइनस एक्स वन की पावर एन माइनस टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस डी एक्स। ठीक है यहाँ तक, फिर मैंने क्या बताया था प्लस लेबनीज रूल लगाना ना, तो आपको क्या करना है अपर लिमिट पुट करनी है, कहाँ पे यहाँ पे x1 की जगह x पुट करना है भाई, x माइनस एक्सन की पावर n माइनस वन एफ ऑफ एक्स, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास, अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे a, x1 की जगह a पुट कर दो एफ ऑफ a, ये हो गया पुट इसके अंदर, और इनटू में लोअर लिमिट कितनी है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। देखो भाई इस चीज को जो दे रखा है ना ये आई एन दिस, इसका हमने डेरिवेटिव किया, तो आप कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, तो क्या करोगे पहले अपने पास n माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होता है n माइनस में वन ए टू एक्स, इसकी पावर कितनी होगी n माइनस टू एफ ऑफ एक्स वन, फिर क्या करोगे x1 की जगह अपर लिमिट पुट करोगे, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव अपर लिमिट पुट कर दी, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, लोअर लिमिट पुट कर दी और लोअर लिमिट का क्या कर दिया डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, तो ये भी अपने पास 0 होगा, और ये 0 क्या होगा x माइनस एक्स क्या होगा 0, तो ये भी अपने पास 0 होगा, तो अपने पास सिर्फ क्या बच गई ये टर्म बच गई, तो इसलिए ना आगे इसको खत्म करके ये लिख दिया। समझ में आ गई भाई इतनी बात। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं n माइनस वन एज इट इज, ये किसकी वैल्यू होगी, अगर ये आई एन है जहां जहां n है वहां पे रिप्लेस करो n माइनस वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस टू, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी अपने पास n माइनस वन की बन गई। ठीक है भाई, फिर हम अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा, फिर तो क्या हो जाएगा इसका डी स्क्र आई एन बाई में डी एक्स स्क्र, फिर डी बाई में डी एक्स, सिमिलरली अगर इसको करेंगे तो n माइनस वन और एक आ जाएगा अपने पास n माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एन माइनस टू।
ठीक है भाई, सक्सेसिव डेरिवेटिव चलेगा, इसी तरह हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे, nth डेरिवेटिव करेंगे। nth डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे, अगर हमने इसका nth डेरिवेटिव किया, 2 किए तो n-1 n-2 आया, अगर 2 किए हमने तो क्या आया, n-1 n-2। ये क्लियर नहीं दिख रहा शायद, देखो भाई इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका nth डेरिवेटिव करोगे तो n-1 n-2 n-3 और 1 तक जाएगा, और इनटू में अपने पास क्या हो जाएगा, i1x हो जाएगा। तो देखो 1 से लेकर n-1 तक अगर मल्टीप्लाई होती है टर्म को तो उसको क्या लिखते हैं, जितनी भी टर्म होती है उसका फैक्टोरियल, n-1 तक गया तो n-1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, और i1x की तो तुम वैल्यू निकाल के आए थे ना, i1x की क्या वैल्यू निकाली थी हमने, देखो i1x की वैल्यू, i1x डेरिवेटिव है ये, i1x डेरिवेटिव, तो ये अपने पास कितना आया था एफ ऑफ एक्स, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया है कि nth डेरिवेटिव आपको ऐसे लिखा हुआ है, और इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ n-1 का फैक्टोरियल i1 n-1 का फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स। देखो यही अपने नोट्स में देखो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया n-1 का फैक्टोरियल i1x की वैल्यू अपने पास, अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो d बाई डी एक्स i1x, और d बाई डी एक्स i1x की तो वैल्यू कितनी पुट करके आए हैं हम, di1 बाई में dx कितना था एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू एज इट इज एफ ऑफ एक्स हमने क्या कर दी, पुट कर दी यहाँ पे। आ गया भाई इतना समझ में। अब हमें क्या करना है, जैसे इसके अंदर है अपने पास तो ऑल्सो आई एन एम ए इज इक्वल टू में 0, देखो भाई जैसे वहां पे था अपने पास आई एन ए कितना था 0, अगर आई एन ए 0 तो इसका कितनी बार भी डेरिवेटिव कर लूँ वो भी क्या आएगा 0 आएगा, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव कर लूँ सेकंड डेरिवेटिव, अगर अपने पास इंटीग्रल की ही वैल्यू 0 है तो कितनी बार भी इंटीग्रेशन करूँ क्या होगा 0 होगा, m की वैल्यू मैं कितनी भी कर लूँ। अब हमें क्या करना है, ये समझ में आया, ये यहीं से लिया है, इसका कितनी बार भी डेरिवेटिव कर लो 0 आएगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग 4b कौन सी है आपकी, ये वाली 4b कौन सी है, ये वाली अपने पास 4b है। ठीक है, 4b बोथ साइड a to x एंड यूजिंग फिफ्थ, m की जगह n-1 रखना है, ये कह रहा है m की जगह, इसके अंदर m की जगह n-1 रखना है। ठीक है, जैसे ही n-1 रखोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, यानी कि बेसिकली ये कह रहा है एक इंटीग्रेशन करोगे आप तो यहाँ पे कितना है n-1, तो क्या आ गया आई एन n-1 x, n-1 का फैक्टोरियल दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, m की जगह मैंने क्या पुट कर दिया n-1, जहां m था वहां पे पुट कर दिया n-1, तो n-1 का फैक्टोरियल a to x, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया जो फिफ्थ भी है। और इसका हमने यूज कहाँ किया, हम ये नहीं करेंगे दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, अगर जो ये है 4b, देखो एक थोड़ा ध्यान से देखो, देखो भाई क्या दे रखा है, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करूंगी, यहाँ से क्या होगा मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि m की जगह n-1 पुट करूंगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई एन की पावर n-1x बच जाएगा यहाँ, और यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा n-1 फैक्टोरियल कॉन्स्टेंट। समझ में आया इसका कैसे यूज किया है, लोअर लिमिट 0 होगी इससे। ठीक है भाई, सिमिलरली हम क्या करेंगे, दोबारा फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 इंटीग्रेशन हो जाएंगे, और यहाँ एक एक पावर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, लोअर लिमिट क्या होती जाएगी 0, क्योंकि हमने m की जगह क्या कर देंगे n-2 कर देंगे, कंटिन्यू लाइक दिस n-2 टाइम तक करेंगे तो लास्ट में क्या बच जाएगा in(x) बच जाएगा, और in क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे in(x) माइनस में ina आएगा, ina की वैल्यू यहाँ से हम क्या करके आए थे, ina तो अपने पास क्या है 0 है, अगर ये 0 तो लोअर लिमिट तो 0 होती जाएगी, ये बच गया इस साइड, और इस साइड कितने इंटीग्रेशन हो गया अपने पास n-1 ये हो गया, और एक अपने पास पहले था वो हो गया, ये a to x और ये n-1। अब देखना क्या करना है, इसको पहले लिख दो, ये n-1 फैक्टोरियल को इधर ले आओ, तो 1 बाय n-1 का फैक्टोरियल a to x x माइनस x1 की पावर दिस, यही तुम्हें प्रूफ करना था। ये समझ में आया भाई, n इंटीग्रेशन है, ये n इंटीग्रेशन है, सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर आपको कन्वर्ट करने के लिए ये लेमा यूज होता है। ठीक है भाई, आई होप आप समझ में आ गया होगा, ये कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना भाई। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, क्या करना है, रिडक्शन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल डैश एक्स प्लस में ax, y डैश प्लस में bx, y इज इक्वल टू gx, इस टाइप की कोई भी तुम्हारे पास क्या दी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, और उसके साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या रखा है तो इनिशियल कंडीशन भी गिवन होगी।
ठीक है भाई। और इनटू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, और किस में कन्वर्ट करना आपको, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अगर वोल्टेरा है तो इसका मतलब एक जो भी इंटीग्रल साइन होगा उसकी एक लिमिट तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक लिमिट तो तुम्हारे पास क्या होगी, एटलीस्ट एक। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक है ना, जो इंटीग्रल जो आप इंटीग्रेशन लोगे उसमें एक लिमिट क्या होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है, तभी तो हम बोलेंगे वोल्टेरा। सेकंड काइंड की कहा है, सेकंड काइंड की कहा तो अननोन फंक्शन है ना, इंटीग्रल साइन के अंडर भी आएगा और बाहर भी अननोन फंक्शन हमें दिखाई देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, y डबल डैश एक्स को एक साइड कर लो और बचे हुए के सारे को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। y डबल डैश एक्स कर लिया हमने और सारा बचा हुआ राइट हैंड साइड में ले गए। दोनों साइड आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक करना है, लोअर लिमिट ये जो इनिशियल कंडीशन इसने दी है और अपर लिमिट तुम्हें रखनी है x, ठीक है भाई। और जो भी तुम्हारे जहां जहां एक्स है ना इंटीग्रल साइन के अंदर, नहीं तो एक्स एक्स हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, अंदर है ना टी पुट कर लेना है। ये तो सिर्फ अपने पास वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, टी लेना है, जेड लेना है, जो भी लेना है, ठीक है। अंदर ये सेम नहीं होने चाहिए क्योंकि ये टी की लिमिट है, ठीक है भाई। तो आप क्या करोगे, इसका करोगे तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वाई डैश एक्स माइनस में क्या आएगा, वाई डैश ए आ जाएगा। वाई डैश ए की वैल्यू कितनी दे रखी, C2, तो इसने डायरेक्ट C2 रख ली, समझ में आया भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इसका करोगे अलग से, दोनों साइड इनको अलग अलग कर दिया इंटीग्रल को, ठीक है। ये अपने पास दे रखा है, माइनस में ये दे रखा है और GT दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड बाय टेकिंग AT एज ए फर्स्ट फंक्शन। इसको तुम्हें लेना फर्स्ट फंक्शन, इसको लेना है तुम्हें सेकंड फंक्शन। तो क्या करोगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, प्लस में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ दिस YT हो जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया YT। और इसका करोगे तो ये अपने पास एज इट इज, ये A2x इकट्ठा लेके कॉमन ले लिया भाई, इकट्ठा लेके कॉमन लोगे तो माइनस का A डैश माइनस BT YT कॉमन ले रखा और कुछ नहीं दोनों को। इसका खोलोगे तो देखो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस में अपने पास क्या होगा, डेरिवेटिव माइनस पहले ये तो प्लस होगा, तो अपने पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इसका इंटीग्रेशन YT को ये बाहर ले लिया A डैश और ये एज इट इज है, इसको खोलना नहीं है तो इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया, ये एज इट इज कर लिया। इतनी बात आई। इसमें अपने पास क्या, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो A ऑफ एक्स आ जाएगा, y ऑफ एक्स प्लस अपने पास लोअर लिमिट पुट करोगे तो A ऑफ ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y ऑफ ए, प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा, ये और ये एज इट इज लिख दिया, समझ में आएगा भाई। ये अपने पास क्या है, C2। इस C2 को चाहो तो इधर ले आओ, अदरवाइज यहीं रहने दो, दोबारा इंटीग्रेशन कर दो इसका, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो y डैश एक्स का yx हो जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट हो जाएगी y ऑफ ए, और y ऑफ ए की वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है, y ऑफ ए की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, C1, और उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, C1 माइनस में C2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे C2 का, तो C2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, C2 का इंटू में x आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो x और x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस ए हो जाएगी, A2x x माइनस में t। ये मैंने x माइनस टी क्यों, वही लेमा अब यूज कर दिया। देखो इंटीग्रेशन था ना, पहले इंटीग्रेशन था अपने पास A2x, एक बार और इंटीग्रेशन करूंगी तो A2x दो बार हो जाएगा। दो बार के इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हो जाती है, सिंगल इंटीग्रल बन जाता है। यही करते थे ना लेमा में भी, x माइनस x1 की पावर जितनी बार किया है। अब अपने पास दो बार था, दो माइनस में एक, तो एक आ जाएगा यहाँ पे, तो यही किया है, ये लेमा लगाया है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, x माइनस टी की पावर n माइनस 1 था, दो बार सॉरी यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन था, सिंगल में कर दिया तो 2 माइनस 1 1 आ गया, और ये अपने पास क्या आ जाएगी, एज इट इज हो जाएगी, ठीक है भाई। प्लस में अपने पास किसके लिए कर दिया, A2x x माइनस टी GT के लिए कर दिया, और ये अपने पास ये क्यों किया है, ये समझ में आ रहा है ये कैसे किया है, ये समझ में आ रहा है ये कैसे किया है। देखो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी, दिखाई दे रहा है, चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये तो पीछे लिख दिया बिल्कुल, और इसका दो बार इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस ए आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, x माइनस ए, और सिंगल हो जाएगा इंटीग्रल, ठीक है। दोनों में x माइनस ए आ जाएगा और इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट में था वो एज इट इज उठा के लास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये लास्ट में फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई y ऑफ एक्स हमने क्या लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, इस पूरे को f ऑफ एक्स, एक मिनट रुको, y ऑफ एक्स इसने लिख दिया f ऑफ एक्स प्लस A2x कर्नल ऑफ एक्स टी वाई टी डी। ये नीचे डिफाइन कर दिया क्या क्या है। f ऑफ एक्स किसको सपोज किया, इसको इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, जिसमें भी अपने पास जिसमें x माइनस टी आया हुआ है ना, जिसमें x माइनस टी आया हुआ ना, उस फंक्शन को छोड़ दो, इसको छोड़ दिया हमने और इसको छोड़ दिया, और जो बचा हुआ ना ये दोनों टर्म, और इसको राइट हैंड में साइड में लेके आओगे ये टर्म, इसको सपोज कर लिया कैपिटल f ऑफ एक्स। और जिसके भी
इंटीग्रेशन इंटीग्रल साइन के अंदर x माइनस टी है ना, वो कॉमन ले लिया भाई, तो ये बचा हुआ जो बच गया ये बच गया अपने पास। इस सारे को क्या वाई टी इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसमें से वाई टी कॉमन आ जाएगा। एक मिनट रुको भाई, दोनों ये टर्म और ये सारा ही एफ ऑफ एक्स है। के एक्स टी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ ये होगी, क्योंकि के एक्स टी की वैल्यू एक्स माइनस टी से नहीं देखोगे, वाई टी जिस इंटीग्रल साइन के अंदर जहाँ पे वाई टी है ना, उसका जो भी कोफिशिएंट होता है वो सारा का सारा के एक्स टी होता है। ठीक है भाई, वो सारा का सारा के एक्स टी होता है। वाई टी का जो भी कोफिशिएंट होता है अंडर द इंटीग्रल साइन वो सारा का सारा कर्नल होता है, और बचा हुआ सारा का सारा एफ ऑफ एक्स होता है, और इधर अपने पास वाई ऑफ एक्स आ जाएगा। देखो वाई एक्स यहाँ भी आया हुआ है और वाई टी यहाँ भी आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड काइंड के हैं। लिमिट ए टू एक्स है, एक अपने पास वेरिएबल है तो कैसे है, वोल्टेरा है, तो वोल्टेरा सेकंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ही तो हमें प्रूफ करना था, ये हो गया अपने पास प्रूफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है y डबल डैश एक्स प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू में 1। इनिशियल कंडीशन ये दे रखा है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, y डबल डैश एक्स को एक साइड ले लो, बचा हुआ कुछ भी हो उसको राइट हैंड साइड में, दोनों साइड क्या करो इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा y डैश एक्स आ जाएगा और माइनस में y डैश जीरो आ जाएगा। y डैश जीरो की वैल्यू जीरो दे रखी है इसलिए पुट नहीं की, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज देखो इसका क्या 1 का अपने पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और 0 टू x ये माइनस है तो t इंटू में y ऑफ t कर दिया, क्योंकि अपने पास 0 टू x दे रखा, लिमिट यहाँ x है तो अपने पास x की जगह हमें मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, फिर हमें क्या करना है, दोबारा इसका इंटीग्रेशन करो, y ऑफ x माइनस y ऑफ जीरो, y जीरो भी क्या दे रखा, जीरो दे रखा है, तो इस वजह से अपने पास सिर्फ y x लिख दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर y में 2 हो जाएगा माइनस, इसका दो बार इंटीग्रेशन करोगे एक बार और आ जाएगा 0 टू x, और वही वाला लेम्मा लगा दोगे क्या हो जाएगा, x माइनस टी की पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, और ये एज इट इज आ जाएगा, और एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो भाई इसमें वाई एक्स यहाँ भी है और वाई एक्स अपने पास देखो एक मिनट, वाई एक्स यहाँ पे भी है और वाई एक्स यहाँ पे भी है, सेकंड काइंड की है और वेरिएबल है एक लिमिट, तो ये अपने पास क्या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में क्या है, y डबल डैश एक्स माइनस में 5y डैश प्लस में 6y इज इक्वल टू 0, y डैश माइनस 1 y ऑफ 0 इनिशियल कंडीशन। आप क्या लोगे, जीरो वहां a ले रहे थे यहाँ जीरो है पे दे रखी है तो 0 से x ले लोगे, दोनों साइड क्या करना है आपको। देखो भाई दूसरा तुम्हारे पास मेथड है एक और, ये और बता देती हूँ। दूसरा मेथड क्या है, आपको क्या करना है, अब जो भी क्वेश्चन करेंगे ना हम, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं कर सकते, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे है ना क्या होगा कि इससे अपने पास इजी हो जाएंगे। ये सारे जो मैं आप क्वेश्चन करवाऊंगी ये कैसे होंगे, आपको y डबल डैश एक्स को 5x मान लो, y डबल डैश एक्स को 5x मान लो, 0 टू x आप इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, ये हो जाएगा y डैश एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा अपने पास अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट y डैश जीरो, y डैश इसने यहाँ a कर लिया, a करने की जरूरत नहीं है, वो माइनस में y डैश जीरो कर लो, y डैश जीरो करोगे इधर ले आओगे, इसकी वैल्यू इसने खुद से ही पुट कर दी, तो ये अपने पास वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे दोबारा इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, और y डैश y ऑफ जीरो की जीरो हो जाएगी तो b की जगह जीरो रख देगा तो ये आ गई, ये अपने पास y की वैल्यू आ गई भाई, और ये y अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, y डैश की वैल्यू, y डबल डैश x की जगह क्या पुट करना है 5x, यहाँ 5x पुट कर दो, y डैश की जो भी वैल्यू आई है वो एज इट इज यहाँ पुट कर दो, y की जो भी ये वैल्यू आई है ये एज इट इज यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी इसने पुट कर दी। देखो 5x माइनस में क्या किया है 5, और ये किसकी वैल्यू है आपकी y डैश की, प्लस में 6, ये किसकी वैल्यू निकाली है हमने y की, इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया 0, इज इक्वल टू हमने 0, तो यहाँ से अपने पास 5x को एज इट इज बचे हुए को इस साइड ले जाओ, यहाँ पे अपने पास इसका क्या करोगे 5 ऑफ t है, 5 ऑफ t कॉमन ले लो, जो भी बच गया ये लिख दिया, ये अपने पास kxt होता है, ये अपने पास f ऑफ x होता है, ये 5t है, ये सेकंड काइंड की इक्वेशन होगी, और कैसी है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो हम इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सेकंड काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बना सकते हैं। इस मेथड में क्या करना है आपको, y डबल डैश एक्स को पुट करना पड़ेगा 5x, वहां से y डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है दोनों साइड 0 टू x इंटीग्रेशन करके, और फिर आप y की वैल्यू निकालोगे और ला के इसके अंदर पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, क्योंकि सेटिस्फाई तो करेगा ना इसको, इसी के लिए तो तुमने निकाला है, और वहां से जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें निकालनी है 5x की, क्यों y डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी मानी आपने 5x, तो 5x का तुमने निकालना, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये सेकंड काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। आपके पास ना मैंने दो मेथड करवाए, अब सेकंड काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, y(x) की वैल्यू ले आओ वहां से, या फिर y डबल डैश एक्स को 5x पुट करके और 5x की वैल्यू ले आओ, ठीक है भाई। सिमिलरली तुम्हें इसमें करना है भाई, क्या करोगे y डबल डैश एक्स को 5 ले लो, वही y डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो और yx की वैल्यू निकाल लो और ला के इसके अंदर पुट कर दो भाई, इसके अंदर जैसे ही पुट करोगे
इसको पुट करोगे और जैसे ही पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, और ये तुम्हारे पास क्या होगा, कर्नल होगा। ये तुम्हारे पास कर्नल होगा और ये तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स होगा। सिमिलरली तुम इसको भी रिड्यूस कर सकते हो, क्या करोगे, वाई डबल डैश एक्स को क्या सपोज करना है तुम्हें, फाइव एक्स पुट करना है, 0 to x इंटीग्रेशन करना है, वाई डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर तुम्हें वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर पुट कर दो। ये दो इनिशियल कंडीशन को यूज कर लो, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया तुम्हें कैसे करने हैं। ठीक है भाई। सिमिलरली इसमें क्या करोगे, वाई डबल डैश एक्स को फाइव एक्स ले लो, वहां से वाई डैश एक्स की और वाई एक्स की वैल्यू निकाल लो। इसमें तो वाई डैश एक्स की जरूरत नहीं है, फिर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि जब तक वाई डैश एक्स नहीं निकालोगे वाई एक्स कैसे निकालोगे, तो वो लाके और इसके अंदर पुट कर लो। ठीक है भाई। और ये तुम्हारे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ना निकले, तुम्हारा आंसर मैच ना हो, या इनमें से कोई क्वेश्चन आपको ना निकालना है, तो आप कमेंट करके बता देना, फिर मैं वो सोल्व कर दूंगी। वैसे ही फालतू में कमेंट मत करना कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, कि मैं सारे करवा दूंगी, सारे नहीं करवाऊंगी, लेकिन जेन्युइन बच्चों की जो प्रॉब्लम होगी ना वो आपकी मैं सोल्व करके दे दूंगी। ठीक है भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।